आपका हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ एक बार पुनः मौजूद है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय के.जी. सुरेश सर। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 3 वर्षों में माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई सारी योजनाएं जनहित में लॉन्च की हैं। कई सारे इश्यूज हैं, उस पर हम बात करेंगे कि इन योजनाओं का मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की जनता में क्या योगदान होगा और उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे सर, सबसे पहली एक बड़ी योजना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और उसके बाद दूसरी लाडली बहना योजना, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जैसे आत्मनिर्भर भारत है, उसी का अभिन्न अंग है। और जब तक हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक देश, राष्ट्र हमारा आत्मनिर्भर नहीं होगा। आज वैश्विक स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बन रही है। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहां हम बिल्कुल, जिसे कहते हैं, आयात पर हम लोग निर्भर थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, चिप्स से लेकर, सिलिकॉन चिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिलिकॉन चिप से लेकर मोबाइल फ़ोन से लेकर आज विदेश जो हथियार पर हम निर्भर थे, हथियारों को लेकर हमारे, और आज हम फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, नौसेना पनडुब्बियाँ बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हेलीकॉप्टर हमने बनाया है, हमने अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है। तो अपने रक्षा के क्षेत्र में आप कोविड के दौरान आप देखिए, पूरे विश्व को हमने जो है 2 वैक्सीन दिया और अब नेसल वैक्सीन दिया। अभी हमारे ही वैज्ञानिक जो है वो लगातार लगे हुए हैं कैंसर के डिटेक्शन के लिए। तो मैं समझता हूँ इसी प्रकार मध्य प्रदेश भी, जो एक समय में बीमारू प्रदेश की गिनती में आता था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और एक प्रयास हो रहा है कि किस तरीके से हम हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र क्यों ना हो, मैं तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले मध्य प्रदेश को शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं होता था। लेकिन आज इतने विश्वविद्यालय यहाँ हो गए, और ऐसे विश्वविद्यालय जो देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में हैं, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो। हम लोगों ने जो अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने जो ढांचागत जो विकास हुआ है, आप आज खुद एक माखनलाल विश्वविद्यालय में आप अभी खड़े हैं, इसका खुद का विकास आप देखिए, 2 परिसर रीवा में, भोपाल में आपने देखा। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, तो ये सब इसके कारण औद्योगिकरण होगा तो रोजगार होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक सर्वांगीण विकास हो रहा है, और उसमें हम अपने प्रदेश को किस तरीके से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमारा अपना क्षमता, हमारे मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास भू संपदा है, हमारे पास प्राकृतिक संपदा है, हमारे पास पर्यटन, आज कूनो जैसे स्थान पर चीता को लाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा बाघ हमारे प्रदेश में है। आज मध्य प्रदेश को देश का सबसे बड़ा बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हमें घोषित किया गया है। इतने फिल्में यहाँ बन रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर बहुत क्षमता है, हमारे प्रदेश के अंदर और हमारे प्रदेश के लोगों के अंदर। ज़रूरत थी उनको निखारने की, और आज उसको गति मिल गई है। और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में सबसे अग्रणी प्रदेशों में हमारा प्रदेश होगा, इसमें हमें कोई रोक नहीं सकता। अभी सर, हाल ही में इंदौर में भारतीय सम्मेलन हुआ था सर, इसे किस प्रकार से देखते हैं? साथ ही इसके साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में काफ़ी वो निवेश भी अपने मध्य प्रदेश में हुआ है। तो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इन दोनों को कैसे सर कनेक्ट करें? आत्मनिर्भर भारत से आप जो हमारे जो प्रवासी बंधु हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं। भले वो आज कुछ और मुल्कों के जो है नागरिक बन गए हो, लेकिन उनका, वो कहते हैं, आखिर दिल है हिंदुस्तानी। उनकी जड़ें हिंदुस्तान में हैं, उनकी संस्कृति हिंदुस्तान में है, उनके मूल्य भारतीय है। तो इसलिए उनका भारत से लगाव, और उनकी इच्छा क्या है, आज वो विदेश में जाके सफल हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं। वहाँ के नासा के सबसे बड़े वैज्ञानिक, सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े जो इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर पूरे विश्व भर में, वो भारतीय मूल के लोग हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या जो है हमारे मध्य प्रदेश के लोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मूल के लोग हैं। और ये आज अपने देश और अपने प्रदेश, अपना जिला, अपने गांव के बेहतरी के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई माध्यम नहीं था। जो प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन हुआ,
उससे उनको वापस अपने प्रदेश में अपने मिट्टी से जुड़ने का एक मंच मिला, एक अवसर मिला, और उसको कई हजार करोड़ के जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी जो है समझौते हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे प्रदेश में जो पूंजी निवेश है, बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, देश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, क्योंकि वो समझते हैं कि आज प्रदेश में वो ढांचा है जो उद्योग के लिए जो माहौल है उसकी जो ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, उसी तरीके से माहौल बन गया है, सड़कें बन गई है, विकास हुआ है, तो लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं। शांति है, कानून व्यवस्था कायम है। इससे ज़्यादा एक उद्योगपति या पूंजीपति क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते हैं कि उनका निवेश सुरक्षित हो और उनका निवेश का जो है उनका लाभ मिले। और अगर उस निवेश का लाभ हमारे प्रदेशवासियों को मिलता है तो सोने पे सुहागा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक अवसर है, और इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो निश्चित ही उसका लाभ जो है प्रदेश को और देश को मिलेगा। सर, अभी एक सवाल और है सर कि विश्वविद्यालय का नया कैंपस चालू हुआ है और अभी नवीन प्रवेश प्रक्रिया चालू हुई है, तो क्या प्रवेश प्रक्रिया में जो छात्र सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए क्या करें? मैंने तो, आपको याद होगा, मैं जब पहले आपके साथ जब इसी तरीके से साक्षात्कार करता था, मैं आपको कहता था कि हम हस्तांतरित होंगे हमारा परिसर, और आप मुझसे पूछते थे सर कब होगा, और मैंने अपनी तारीख पूरी कर दी जो मैंने बताया है। तो हमने भवन निर्माण कर लिया है, हस्तांतरित हो गए, सारे विभाग सुचारू रूप से, कुछ जो कमियां थी उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी चुनौतियां हैं, अभी भी बहुत विकास की गुंजाइश है, उस पर हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बड़े भव्य परिसर के आने के बाद जो यहाँ सुविधाएं हैं, इसको देखते हुए बड़े तादाद में ये विश्वविद्यालय का ब्रांडिंग भी हुआ है। पिछले 2-3 वर्षों से हम इंडिया टुडे के टॉप रैंकिंग में हैं, द वीक के टॉप रैंकिंग में, ओपन के टॉप रैंकिंग में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इधर अमली जामा पहना दिया है, मीडिया में सिनेमा अध्ययन विभाग हमने स्थापित कर दिया है। यहाँ जो है हमने चित्र भारती फिल्मोत्सव किया, बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहे हैं। इस वक्त स्वस्थ भारत का जो है स्वस्थ संसद जो है, स्वास्थ्य संसद, वो आयोजित हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इन सब का लाभ जरूर अवश्य विश्वविद्यालय को मिलेगा। विश्वविद्यालय देश भर के जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं उनको इससे एक भव्य सुंदर माहौल किसी और जगह नहीं मिलेगा जो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में मिलेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु के.जी. सुरेश्वर, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाओं के दूरगामी परिणाम के बारे में हमसे बात की। धन्यवाद।